हैवी ब्लीडिंग, पीएमएस, पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के दर्द से गुजरना पड़ता है। सोशल मीडिया के सेट किए गए पैरामीटर्स जैसे कि 0 फिगर, परफेक्ट फिगर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवानी दास और मैं हूँ कैवल्या फाउंडेशन से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज इस वीडियो का टॉपिक है गर्ल्स प्रॉब्लम एंड कॉलेज लाइफ। क्या आपको नहीं लगता जो गर्ल्स होती है स्पेशली उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स एज कंपेयर टू बॉयज़ ज़्यादा होते हैं? एक्चुअली गर्ल्स का हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, यानी दे आर सॉफ्ट हार्टेड। उन्हें कोई भी बात एज कंपेयर टू बॉयज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। हम गर्ल्स ज़्यादा इमोशनल भी होती है, तो कई बार लोग क्या सोचेंगे के चक्कर में हम प्रेशराइज होकर कुछ ऐसा काम भी कर देते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था। मेरे माइंड में कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि गर्ल्स के लाइफ को इफ़ेक्ट करती है और कई बार प्रॉब्लम्स भी देती है। मेंस्ट्रुएशन। अच्छा चलिए, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़की थी, नाम था उसका पिंकी। उम्र करीब 12 या 13 साल। तो 12-13 साल की उम्र की लड़कियों को ज़्यादातर मेनार्क आ जाता है। मेनार्क मतलब द फर्स्ट पीरियड। जो पहला फर्स्ट पीरियड होता है उसे मेनार्क बोला जाता है और एंड को मेनोपॉज। तो जब उस लड़की को फर्स्ट पीरियड आया तो कई दिनों तक तो उसने अपने मम्मी को बताया ही नहीं। वो 2-3 दिन अपने ही अपने में बात को छुपा के रखी थी, क्योंकि उसे डर लगता था कि कहीं उसको कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं उसके पेट में अल्सर या कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं वो मर तो नहीं जाएगी। तो वो बहुत डरी रहती थी और बहुत सहमी सी रहती थी, क्योंकि उसे कभी सेक्स एजुकेशन मिली ही नहीं थी। वुमेन हेल्थ हाइजीन के बारे में जो एजुकेशन मिलना चाहिए हर एक लड़की को, इनफैक्ट हर एक लड़के को भी, वो उसे कभी मिली ही नहीं थी, जिसके वजह से उसने ये बात किसी को शेयर भी नहीं की। अपने ही अंदर इतने सारे दर्द, इतने सारे कन्फ्यूजन्स, क्वेश्चंस बना कर बैठी थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई कि ठीक है, चलो अब जो भी हो जाए, कहीं मुझे डॉक्टर के पास ही जाना ना पड़े, मैं बता देती हूँ मम्मी को। तो वो अपने मम्मी के पास गई और उसने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, ठीक है। तो मम्मी हंसने लगी और फिर मम्मी ने बैठ के उसे सारी बात समझाई। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये एजुकेशन थोड़े साल पहले ही उसे मिल जाता तो क्या ये नहीं होता कि वो इस चीज़ को एक पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करती। वो 3 दिन उसके लिए कितने क्रिटिकल गए होंगे वो तो सिर्फ उसे ही पता होगी ना। जिन्हें पहले से सेक्स एजुकेशन, वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन की नॉलेज नहीं दी जाती है तो वो बहुत डर जाते हैं अपने फर्स्ट पीरियड से। किसी किसी को हैवी ब्लीडिंग, पीएमएस, पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के दर्द से गुजरना पड़ता है और ये दर्द सिर्फ वुमेन को ही होती है। ये प्रॉब्लम मेन की लाइफ से बिल्कुल आउट है। नेक्स्ट, अच्छा, आपके मन में ब्यूटी की क्या डेफिनेशन है? मन की सुंदरता, राइट? जी बिल्कुल सही। बट कई बार जब बच्चे टीनेज में होते हैं वो इस डेफिनेशन को एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि उनके सामने वाला आउटर ब्यूटी मानता है। इस चक्कर में गर्ल्स बहुत लो फील करते हैं,
वो खुद को सुंदर बोल ही नहीं पाते हैं। सोशल मीडिया के सेट किए गए पैरामीटर्स जैसे कि ज़ीरो फिगर, परफेक्ट फिगर में खुद को ढलने में जुड़ जाती है। और जब कोई इन सेट पैरामीटर में फिट नहीं बैठता तो उन्हें बुली किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। नेक्स्ट, डेटिंग। टीनेजर्स में क्या होता है ना, सेक्स हार्मोन्स तुरंत से बढ़ जाता है। जो बोलते हैं ना प्यूबर्टी हिट करना, तब ऑपोजिट सेक्स की तरफ एक फॉन्डनेस, अट्रैक्शन आने लगता है। पीयर प्रेशर के कारण वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने लगते हैं, जबकि तब तो उन्हें प्यार का मतलब पता ही नहीं होता है। अगर उस वक्त बच्चों को करेक्ट सेक्स एजुकेशन, गाइडेंस और कंसेंट का मतलब ना समझाया जाए तो वो कई बार गलती कर बैठते हैं और उन गलतियों की वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स होती है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, इनफैक्ट सबको पता भी है कि गर्ल्स कितनी इमोशनल होती है। उस समय जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो बहुत खुद को यूज़लेस, नॉन वैल्यूएबल फील करने लगती है। फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, काफ़ी बार सुसाइडल बन जाते हैं, सेल्फ हार्मिंग और टॉर्चरिंग जैसे एक्ट्स करते हैं। और इन्हीं सब वजहों से पीछे छूट जाता है उनकी एजुकेशन। एग्ज़ाम में मार्क्स कम आने लगे तो पेरेंट्स डांट फटकारते हैं, स्कूल छुड़वाने तक की धमकी दे देते हैं, ट्यूशन चेंज कर देते हैं। पहले जब बच्चों के पास 24 घंटे फ़ोन हुआ करता था, तब उनसे अचानक उनकी फ़ोन छीन लेते हैं। इन सब सडन चेंजेस को कुछ बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो फिर से डिप्रेशन में आ जाते हैं और ये एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाता है। फिर गर्ल्स जब बड़ी होती है, कॉलेज जाने लगती है, तब भी वो प्रॉब्लम से घिरी हुई होती है। चलिए, आप अपने फ्लैशबैक में जाइए और बताइए, आप कॉलेज कैसे जाते थे? कई बार देखा गया है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के वजह से गर्ल्स को वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स आर ऑफ्टन क्राउडेड बाय मेन एंड वुमेन को वहाँ काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। टू फाइंड अ सेफ स्पॉट टू सिट और स्टैंड बिकम्स अ बिग इशू फॉर देम। गर्ल्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसे ग्रोइंग क्राइम रेट्स के बदले कॉलेज में, हॉस्टल में, इनफैक्ट कई बार हैरेसमेंट घर पे भी हो जाता है। खैर, चलिए बताइए, कॉलेजेस में ये तो सबने फेस किया होगा, दैट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ बॉयज़ के लिए जो स्पोर्ट्स दिए जाते थे, गर्ल्स को मना कर दिया जाता था। एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, कॉलेज फंक्शन के लिए बजट मांगना, ट्रांजैक्शंस वगैरह सब बॉयज़ को ही करने बोला जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि गर्ल्स आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस। तो इस वीडियो के ज़रिए मेरा आप तक ये मैसेज पहुंचाना था कि बच्चों को सेक्स एजुकेशन से कभी वंचित मत रखिए। सही एज पे करेक्ट लेवल का सेक्स एजुकेशन उन तक पहुंचाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आगे चल के गर्ल्स ये सब प्रॉब्लम्स का सामना कर सके और बॉयज़ इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में जान पाए, ताकि वो गर्ल्स की ज़रूरत के टाइम पे हेल्प कर पाए, रिस्पेक्ट करे, उन्हें सम्मान दे और उनका मजाक ना उड़ाए। इस तरीके से हम अपने आने वाले कल को बेटर बना सकते हैं और गर्ल्स की लाइफ को इस सोसाइटी में थोड़ी इजी बना सकें। सो लेट्स मेक अ बेटर प्लेस टू लिव इन।
थैंक यू।